क्या ट्यूशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? क्या ट्यूशन सेंटर खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? देखिए, ट्यूशन सेंटर ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाता है तो सेंटर्स चाहते हैं कि पूरे टाइम बच्चा उनके साथ चिपका रहे, हर साल उनके पास आता रहे, ताकि उनकी इनकम ख़त्म ना हो। और अगर इस तरह का ट्यूशन सेंटर है और इसमें अगर बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो एक टाइम बाद बच्चे के पेरेंट्स पॉजिटिव नहीं बोलेंगे ऐसे सेंटर को। उन्हें बुरा भी लगेगा कि हमने इतने टाइम तक पैसे दिए और इस सेंटर ने हमारे बच्चे को इम्प्रूव नहीं किया है। तो आई थिंक ऐसी ट्यूशन्स पढ़ाने से बेटर है ट्यूशन पढ़ानी बंद कर दी जाए, या फिर अगर वो किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा सकते हैं तो उन्हें ट्यूशन टीचर को क्लियरली पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैं इम्प्रूवमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए अपने पास। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप लगन से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस लगन के बावजूद अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ऐसी ट्यूशन पढ़ाने से बेटर है कि आप ट्यूशन पढ़ाएं ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाने लग जाते हैं लेकिन उनको वो सम्स खुद भी नहीं आते होते हैं। मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो सम्स मुझे सेंड करते हैं कि हमें ये आप सम्स सॉल्व करके दे दीजिए। ये नहीं पता मुझे कि वो बच्चों को किस तरह से समझा पाते हैं। अगर उनका समझाने का तरीका सही है, बेशक उनको सॉल्व करके दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि वो एक बुरे ट्यूटर हो गए, मे बी वो अच्छे ट्यूटर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरह से वो समझाते हैं। तो ट्यूशन टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को नॉलेज प्रदान करे। कई बार बार समझाने के बावजूद बच्चे को नहीं आता, तो आई डोंट थिंक ये फलदायक होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये काम अच्छा होगा। अगर आप एक आउटपुट दे रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, रिस्पांस अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कभी भी आपको पैसों की या रिस्पेक्ट की कभी कभी आपको लगेगी। अच्छी तरह से आप पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स आपके पास आएंगे, एक आपको हाई अमाउंट भी देंगे और एक रिस्पेक्टफुल भी आपको ये जॉब डेफिनेटली लगेगी। लेकिन सारी चीज़ें आउटपुट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। मैं खुद ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो पूरा बच्चे को साइकोलॉजिकल रीड करती हूँ, पेरेंट्स से बच्चों के बारे में पूछती हूँ किस तरह से बच्चों का मूड है, इंटरेस्ट है। और जब मैं पेमेंट लेती हूँ पेरेंट्स से, तो पेमेंट मेरी रिस्पांस देने के बाद होती है, 2-3 दिन बाद होती है, जब पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चे को यहाँ पर ट्यूशन्स पढ़ानी है। ये चीज़ मैं उन्हें पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इन 2-3 दिन में हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है और लगातार अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे बच्चे में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, तभी आप ज्वाइन करिए। अगर आपका बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ से, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली ही कोई और ट्यूशन्स चूज़ करिए, क्योंकि ट्यूशन बच्चे ने पढ़नी है। अगर बच्चा ही सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या फ़ायदा ट्यूशन्स पढ़ाने का। हम डेमो क्लास देते हैं हर बच्चे को, चाहे बच्चा छोटा है चाहे बच्चा बड़ा है। अगर उसे 2-3 दिन 4 दिन अच्छा लगता है ट्यूशन्स पढ़ना, तभी हम ट्यूशन्स को कंटिन्यू करते हैं। और इन दिनों में हम बच्चे को भी बता देते हैं हमारे यहाँ पर क्या रूल्स है, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, कैसे आपको पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ना ज़रूरी होगा। चाहे आप अपना बताइए कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करेंगे। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमें पेरेंट्स को पहले से ही क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे कि यहाँ पर हमने पढ़ाना है बच्चे को या नहीं पढ़ाना है। कुछ टाइम पेरेंट्स को दिया जाए डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, उनके बच्चे को कैसा लग रहा है ट्यूशन्स पढ़ना। अगर आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह साइकोलॉजिकल रीड कर लेते हैं, एक अच्छी आउटपुट देते हैं, तो आप अपने मन के मुताबिक बच्चों के पेरेंट्स से अमाउंट ले सकते हैं, उन्हें ट्यूशन फीस बता सकते हैं। चाहे वो 2000 है, आपकी 4000 या 6000 है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी फ़ीस इतनी है, क्या कारण है जो आप अलग अलग फ़ीस ले रहे हैं, किस तरह का आप रिस्पांस देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग अमाउंट लेने के कारण। तो आप अपनी ट्यूशन्स का अमाउंट पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि बच्चों में चेंजेस आए, बच्चे सीखें और बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे पढ़ने में।